तो यहाँ पर रवि के पास आ जाएगी ₹50, राजू के पास आ जाएगी ₹75 और रॉय के पास आ जाएगी ₹125। 3 लीटर्स ऑफ मिल्क हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिल्क के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चॉक के अंदर कैल्शियम के 10 पार्ट्स प्रेजेंट है, कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 12। इसके अलावा आपको चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इस चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले जान लेते हैं कि कंपेयरिंग और क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब है फाइंडिंग सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें 2 पर्सन दिए गए, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा या सेकंड पर्सन की हाइट ज्यादा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा है सेकंड पर्सन से, तो ये एक डिफरेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो हम सिमिलैरिटी का भी एग्जांपल देख लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों की एज 18 है, तो उन दोनों की एज को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्सन 1 की एज इक्वल है पर्सन 2 की एज की। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है फाइंडिंग सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। चलिए जान लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। किसी भी चीज का अमाउंट जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहाँ पर लीटर्स एक यूनिट है जो कि मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 लीटर्स ऑफ मिल्क हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिल्क के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है 7 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर चॉकलेट हो जाएगा यूनिट और 7 चॉकलेट्स हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो चॉकलेट की अमाउंट को बता रहा है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मींस डिटरमाइनिंग हाउ वन अमाउंट इज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अनदर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब पता करना कि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से कितना सिमिलर या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 2 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर 2 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है, उसी तरीके से 5 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है पेंसिल की। तो इसको कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि 5 पेंसिल ज्यादा है 2 पेंसिल से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया गया तो अगर उस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर दे 100 की, तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 दिया हुआ होगा। जैसे कि आप हमें एग्जांपल में दिया गया, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स अनवर गॉट 63 मार्क्स व्हाइल बिलाल गॉट 85 मार्क्स, कैलकुलेट दियर परसेंटेज। तो 100 मार्क्स का एक एग्जाम था, उसमें अनवर को 63 मार्क्स मिले और बिलाल को 85 मार्क्स, तो उन दोनों की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 में है। तो जैसे कि अनवर को 63 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 63%। उसी तरीके से बिलाल को 85 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 85%। नेक्स्ट केस में प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 नहीं है। जैसे कि अब हमें एग्जांपल दिया गया है, राजू एट 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 5 चॉकलेट्स ही हैड। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चॉकलेट डिड ही ईट। राजू के पास 5 चॉकलेट्स थे, जिसमें से उसने 2 चॉकलेट खाए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ चॉकलेट उसने खाए थे। इस केस में हम 3 मेथड का यूज करके परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी फ्रैक्शन का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो मेथड 1 के अंदर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर मैंने 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा और 5 20 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 की, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 40/100। तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन से देखा था कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 40%। सेकेंड मेथड के अंदर हम लोग 2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। यहाँ पर अगर हम लोग 2/5 को सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल में वैल्यू मिलती है इसकी 0.4, और अगर हम लोग 0.4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये फ्रैक्शन हमें बताएगा कि अगर राजू के पास 1 चॉकलेट होते तो वो 0.4 चॉकलेट खाता। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो हमें मिल जाएगा अगर राजू के पास 100 चॉकलेट होते तो वो कितना खाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 40%। मगर आपके सिलेबस में फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं है। तो हमें पता है कि 2/5 और 0.4 डिवाइड बाई 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसलिए अगर हम 2/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें सेम ही परसेंटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5 और 5 20 100, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 40%। इसका मतलब राजू ने 40% ऑफ चॉकलेट खाए थे। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 20 से।
इस फ्रैक्शन को 20 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 20 1 और 21 कर दे तो हमें मिलेगा 1। तो हम 2/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किए ताकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 100 की। तो यहाँ पर 220 हो जाएगा 40 और 520 हो जाएगा 100। तो हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 40/100। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर अगर राजू के पास 5 चॉकलेट की जगह 7 चॉकलेट होते तो उस केस में हम फाइंड करेंगे कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ चॉकलेट खाया था। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 7 आने वाला है, क्योंकि इसने 2 चॉकलेट खाए 7 चॉकलेट में से। यहाँ पर फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर इस केस में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 100 7 के टेबल में नहीं आता है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 100 आ जाएगा 200, और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज 7 × 100 लिख देंगे। हमें बताया कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो इसलिए हमने 100 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर हमने 200/7 और 1/100 को सेपरेट करके लिख दिया। तो हम फाइंड करेंगे 200/7। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम 200 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पर राइट साइड में मैंने सॉल्व करके रख दिया। 200 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 200/7 के बदले आ जाएगा 28/4/7। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 28/4/7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 28/4/7 हमारा परसेंटेज है। उसी तरीके से सेकंड मेथड के अंदर हम लोग 2/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 100 इक्वल हो जाएगा 200 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आ जाएगा। 200/7 करने पर हमें मिलेगा 28/4/7। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इस केस के अंदर थर्ड मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ताकि वो 100 आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस टॉपिक के भी 2 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 है। तब एक एग्जांपल दिया गया, स्टूडेंट स्कोर्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 100 ड्यू टू बोनस क्वेश्चंस, फाइंड परसेंटेज इन दिस केस। एक बच्चा 120 मार्क्स स्कोर करता है 100 मार्क्स के पेपर में बोनस क्वेश्चंस की वजह से। तो हमें इस केस में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने 120 मार्क्स स्कोर किया था 100 में से, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है, तो इस केस में परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 120। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 120%। नेक्स्ट केस आएगा जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 नहीं है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। इमेजिन यू हैव अ पिज्जा दैट इज कट इनटू 4 स्लाइसेस। इफ यू ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, यू एट 1 एक्स्ट्रा पीस फ्रॉम योर फ्रेंड्स पिज्जा। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ पिज्जा यू एंड योर फ्रेंड कंज्यूम्ड कंपेयर टू अ होल पिज्जा। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपने एक पिज्जा को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा और आपकी फ्रेंड के पिज्जा को भी आपने 4 इक्वल हिस्सों में बांटा। तो यहाँ पर अब आपके पास है 4 आउट ऑफ 4 पीस और आपके फ्रेंड के पास भी पूरे 4 के 4 पीस है। तो इस एग्जांपल में दिया गया है कि आपने 5 स्लाइसेस खाए, एक एक्स्ट्रा पीस आपने फ्रेंड से लिया। तो यहाँ पर क्योंकि आपने फ्रेंड के पिज्जा में से 1 पीस लिया तो आपके पास आ जाएंगे 5 पीस, आपकी फ्रेंड के पास आ जाएगी 3 पीस। तो यहाँ पर पहले आपके पास थे 4/4 पीस, तो उसमें आप 1/4 पीस और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1/4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से जो कि एक पिज्जा में होते हैं। तो हम 4/4 को ऐड करेंगे 1/4 से, तो हमें मिल जाएगा 5/4 पीस। आपकी फ्रेंड के पिज्जा में से हम 1/4 पार्ट काट लेंगे, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड के पास आ जाएगा 3/4 पीस। तो आपने खाया 5/4 पीस और आपके फ्रेंड ने खाया 3/4 पीस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितना आपने खाया और कितना आपके फ्रेंड ने खाया एक पिज्जा के कंपेयर में। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा, 425 हो जाएगा 100, 525 आ जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है 125/100। तो इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है, तो परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए इस केस में परसेंटेज आ जाएगा 125%। आपका परसेंटेज 100 से भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपने 25% पिज्जा एक्स्ट्रा खाया। उसी तरीके से आपका फ्रेंड का परसेंटेज भी कैलकुलेट करेगी कि कितना उसने खाया। तो इसलिए यहाँ पर हम 3/4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो उसको कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 75/100। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 75%। यानी अगर हम एक पिज्जा को कंसिडर कर रहे हैं तो उस पिज्जा में से 75% आपके फ्रेंड ने खाया। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के नाम में 0.75 और 2.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.75। तो यहाँ पर हम 0.75 को लिख सकते हैं 0.75 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर अब एक फ्रैक्शन बन चुका है। तो इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से।
तो 0.75 इंटू 100 हो जाएगा 75। यहाँ पर हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 75। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल चुका है 75/100, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 75%। सेकेंड पार्ट के अंदर भी हम लोग 2.1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 को, तो 2.1 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 210 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पर हमारा परसेंटेज आ जाएगा 210%। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू हाउ मेनी। इस टॉपिक के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25% लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 25% स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स में से 25% बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ के बदले में लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। और 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर 40 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 25 1 25 हो जाएगा और 25 4 हो जाएगा 100। इसी तरीके से 4 1 4 हो जाएगा और 4 10 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इन परसेंट। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किसी भी शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 डायग्राम्स दिए गए। चलिए फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक हमें शेप दिया गया है, उस शेप के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, उसके अंदर एक बॉक्स फुल शेड किया गया और एक बॉक्स आधा शेड किया गया और एक बॉक्स शेड ही नहीं किया गया। तो इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस फिगर का 1/2 पार्ट शेड किया गया। तो यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो हम देखेंगे कि हम 1/2 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा 100। तो हमें 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 50/100। इसका मतलब शेडेड पार्ट का परसेंटेज है 50%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें पिज्जा टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। उस पिज्जा शेप्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 6 इक्वल पीस में बांटा गया, उसमें से 5 पीस को यहाँ पर शेड किया गया और 1 पीस को यहाँ पर शेड नहीं किया गया। तो ये ऑब्जेक्ट को 6 पीस में डिवाइड किया गया था, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। हम 6 में से 5 पीस को शेड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5/6 और उसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 100 से। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा और 2 50 हो जाएगा 100। यहाँ पर 5 इंटू 50 इक्वल होता है 250 के। डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 100। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/100। यहाँ पर हमें 3 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर 100 रहना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर हम लोग 250 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 बाहर आएगा और 250 अंदर आ जाएगा। 3 8 होता है 24, माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है यहाँ पर 83 1/3। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 250/3 के बजाय हमें मिला है 83 1/3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज आ जाएगा। तो 83 1/3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 83 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है तो उसका न्यूमरेटर आ जाएगा परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 83 1/3%। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें मिला था 50% और सेकंड पार्ट में हमें मिला 83 1/3%। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें गिवन फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया 1/8। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1/8। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमें उस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 1/8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर 1/8 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 100 और 100 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें मिलता है 1, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर दिए। यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 4 हो जाएगा 8 और 2 50 हो जाएगा 100। उसी तरीके से 2 2 4 हो जाएगा और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू 25 जो कि इक्वल हो जाएगा 25 की। डिनोमिनेटर में हम लोग 2 इंटू 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर में 100 रहना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग 25/2 और 100 को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25/2 इंटू 1/100।
तो अब हम फाइंड आउट करेंगे 25/2। तो यहाँ पर 25 को अंदर रख देंगे और 2 को बाहर। 2 1 हो जाएगा 2, माइनस करने पर हमें मिलेगा 0, 5 नीचे आ जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल गया है 12 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 1/2 इंटू 1/100। 12 1/2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो जाएगा 12 1/2 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर परसेंटेज की डेफिनेशन के हिसाब से परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। इसको हम लोग 12.5 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4 दिया गया है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 25 हो जाएगा 100। 5 इंटू 25 इक्वल हो जाएगा 125 की और डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है 125/100। इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 125। यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का साइन। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3/40 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 22 40 हो जाएगा और 25 हो जाएगा 100। यहाँ पर 3 इंटू 15 करने पर मिलेगा 15 और डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग 2 इंटू 100 को एज इट इज लिख देंगे। अगर हम लोग 15/2 फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है 7 1/2। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 जैसा कि हमने पार्ट ए में किया था। तो हमें इस केस में परसेंटेज मिल जाएगा 7 1/2%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 2/7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। यहाँ पर 2 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 200 के और डिनोमिनेटर में हम लोग 7 इंटू 100 को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा 200 डिवाइडेड बाई 7। तो इसलिए हम लोग 200 को अंदर लिख देंगे और 7 को बाहर। 7 2 14 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 6, 0 नीचे आ जाएगा। 7 8 हो जाएगा 56, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 4। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 28 4/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 4/7 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 28 4/7%। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स टू परसेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें डेसिमल नंबर दिया गया है 0.65। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.65। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 0.65 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 0.65 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 में कोई चेंजेस नहीं आने होंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। यहाँ पर 0.65 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। हमें बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है। तो हमें 0.65/1 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। 0.65 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 65 की, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 100। तो अब डिनोमिनेटर 100 हो चुका है। किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 65%। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 2.1 को डिवाइड कर देंगे 1 से। यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2.1 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 210%। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 0.02 को डिवाइड करेंगे 1 से। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से। 0.02 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 100। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 2%। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें एक फिगर दिया गया। उस फिगर के अंदर हमें सबसे पहले अंदाजा लगाना है कि कितना पार्ट शेड किया गया उस फिगर का। नेक्स्ट हमें जो फ्रैक्शन मिल रहा है उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर फिगर को हम लोग 4 इक्वल हिस्सों में बांट लेंगे। जब इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहा है कि एक पार्ट को शेड किया गया। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर एक पीस आउट ऑफ 4 पीस शेडेड है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल चुका है। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। अब किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। जब हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 25 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जो कि है 25/100। इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है। परसेंटेज की डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर है जब उसका डिनोमिनेटर 100 हो। जब हमने 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो इस केस में परसेंटेज आ जाएगा इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का
डिनोमिनेटर जो कि है 25%। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर इस फिगर को 5 इक्वल हिस्सों में बांटा गया और 5 पार्ट में से यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड किया गया। यहाँ पर इसका मतलब सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड किया गया 5 पार्ट में से। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शन को 100 से। यहाँ पर 5 1 से 5 हो जाएगा, 5 20 से हो जाएगा 100, 3 × 20 हो जाएगा 60 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 60%। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर इस फिगर को 8 इक्वल हिस्सों में बांटा गया। यहाँ पर 8 में से 3 हिस्से को शेड किया गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 3/8। ये 3 पीस को शेड किया गया 8 पीस के अंदर से। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कैंसिलेशन करेगी, यहाँ पर 4 2 हो जाएगा 8, 4 25 हो जाएगा 100। यहाँ पर हम और कैंसिलेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 3 × 25 75। डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग 2 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 को 100 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी है। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख देंगे 75/2 × 1/100। नेक्स्ट हम 75/2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में 75 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर। 2 3 हो जाएगा 6, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1, 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 हो जाएगा 14, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 37 1/2। तो यहाँ पर 75/2 के बदले हम लिख देंगे 37 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। 37 1/2 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 37 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 37 1/2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 37 1/2%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 15% ऑफ 250 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 15% ऑफ 250। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बदले आ जाएगा इनटू 15% को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 250 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 52 हो जाएगा 100, 55 हो जाएगा 250, 15 5 हो जाएगा 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 75/2 करेंगे। यहाँ पर 75 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर, 2 3 हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 होता है 14, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 37 1/2। तो हमने 15% ऑफ 250 फाइंड आउट कर दिया है जो कि है 37 1/2। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 1% ऑफ 1 हार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1% ऑफ 1 हार। यहाँ पर भी हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे और 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर 1 हार एज इट इज आ जाएगा। 1 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 1k और यहाँ पर 100 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 1/100 हार। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट 1 के राइट साइड में होगा। तो अब हम लोग 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास और एक आंसर आ जाएगा 0.01 हार। चलिए पार्ट सी देखते हैं। यहाँ पर हमें 20% ऑफ ₹2500 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 20% इंटू ₹2500। तो यहाँ पर 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100 इंटू में यहाँ पर ₹2500 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 100 1 से 100 हो जाएगा और 100 25 हो जाएगा 2500। 25 इंटू 20 करने पर मिल जाएगा 500। तो 20% ऑफ ₹2500 हो जाएगा ₹500। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल पार्ट बी की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सभी पार्ट्स के अंदर एक चीज की स्मॉल क्वांटिटी परसेंट और नंबर में दी होगी। हमें उसकी होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें उस चीज की होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जब उसका 5% 600 है। तो उस अननोन चीज को हम लोग मान लेंगे x। 5% ऑफ x इक्वल दिया गया हमें 600 के। तो हमारे पास इक्वेशन रेडी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो अब ऑफ के बदले मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। यहाँ पर 5/100 इंटू x आ जाएगा इक्वल टू 600। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 डिवाइड में तो राइट साइड में जो कि हो जाएगा इंटू 100। उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 5 और 100 दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 5 हो जाएगा और 5 20 हो जाएगा 100। हमें x इक्वल मिल जाएगा 6 2 12 और यहाँ पर 3 zeros आ जाएगी। तो यहाँ पर उस चीज़ की हमें होल क्वांटिटी मिल चुकी है 12,000। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
यहाँ पर एक अमाउंट का हमें 12% दिया गया है जो कि ये 1080। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो होल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर भी हम सेम इक्वेशन बना देंगे जैसे हमने पार्ट ए में बनाया था। हम अननोन अमाउंट को मान लेंगे यहाँ पर ए। तो 12% ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ₹1080। तो ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे। 12% के बदले हम लोग लिख सकते हैं 12/100। 12/100 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ₹1080। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम पार्ट ए की तरह 12 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा ₹1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 12 1 से 12 हो जाएगा और 12 90 सा हो जाएगा 1080। यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा 9 1 जा 9 होता है और 3 जीरोस एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो हमें ए इक्वल मिल जाएगा ₹9000। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन अमाउंट आ चुकी है ₹9000। चलिए सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस का 40% दिया गया है जो कि है 500 किलोमीटर। तो हमें होल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम पार्ट ए और पार्ट बी की तरह इक्वेशन रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर 40% ऑफ अननोन डिस्टेंस को मान लेंगे डी इक्वल टू होना चाहिए 500 किलोमीटर। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 40% के बदले आ जाएगा 40/100 इंटू डी इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पर 10 4 हो जाएगा 40 और 10 10 हो जाएगा 100। 2 2 हो जाएगा 4 और 2 5 हो जाएगा 10। 2 1 2 हो जाएगा और 2 50 हो जाएगा 500। 250 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 1250 की। तो हमें अननोन डिस्टेंस मिल जाएगा 1250 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट में अब आ जाएगा 70% ऑफ अननोन टाइम टी इक्वल टू 14 मिनट्स। तब आ जाएगा 70/100 इंटू टी इक्वल टू 14 मिनट्स। यहाँ पर भी 70 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 मिनट्स। यहाँ पर 14 1 जा 14 हो जाएगा और 14 5 जा हो जाएगा 70। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 20 जा हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें अननोन टाइम मिल जाएगा 20 मिनट्स। यहाँ पर लास्ट पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 4 पार्ट की तरह ही है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक परसेंटेज की वैल्यू दी गई है। उसे हमें फर्स्ट कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर और बाद में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 10, 100 और 1000 जैसे नंबर्स होते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 25% दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25%। तो चलिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पर हम 25% को लिख सकते हैं 25/100। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 25 1 से 25 होता है और 25 4 से हो जाएगा 100। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर 1/4। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम उसे फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। पार्ट बी के अंदर हमें 150% दिया गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 150%। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 150/100। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे 52 से 100 हो जाएगा और 53 से हो जाएगा 150। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा इस फ्रैक्शन का 3/2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 20%। इसको हम लिख सकते हैं 20/100। 21 से 20 हो जाएगा और 25 से हो जाएगा 100। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा 1/5। लास्ट पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया एक सिटी के अंदर 30% फीमेल्स है, 40% मेल्स है और बाकी बचे हुए चिल्ड्रन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन है उस सिटी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। वो डायग्राम बता रहा है कि उस सिटी के अंदर 30% फीमेल है, 40% मेल है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस सिटी के अंदर कितने परसेंट चिल्ड्रन है। यहाँ पर उस सिटी के अंदर टोटल आ जाएगी 100% लोग। अगर हम लोग मेल प्लस फीमेल के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 70%। तो जो चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ मेल प्लस फीमेल। तो टोटल परसेंटेज था यहाँ पर 100% और अगर हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर दे मेल और फीमेल का परसेंटेज जो कि था 70, तो हमें मिल जाएगा चिल्ड्रन का परसेंटेज। तो यहाँ पर चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा 100 माइनस 70 जो कि इक्वल होता है 30। और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी परसेंट। तो उस सिटी के अंदर 30% चिल्ड्रन प्रेजेंट थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो हमें दिया गया है कि 15,000 वोटर्स थे, इसमें से 60% लोग ने वोट किया। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है कितने लोग ने वोट नहीं किया
और हमें एक्चुअली में भी फाइंड आउट करना है कि कितने लोग ने वोट नहीं किया। तो अब इस क्वेश्चन के लिए राइट साइड में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। वो डायग्राम बता रहे हैं कि 15,000 वोटर्स में से 60% लोग ने वोट किया। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट ने वोट नहीं किया। तो यहाँ पर टोटल वोटर्स को हम लोग मान सकते हैं 100% और पीपल वोटेड आ जाएगा 60% क्योंकि 60% लोग ने वोट किया था। तो पीपल डिड नॉट वोट आ जाएगा टोटल वोटर्स जो कि था 100% माया 60% जिन्होंने वोट किया था। तो हमें मिल जाएगा 40%। तो 40% लोग ने वोट नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट फाइंड आउट कर दिया है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अब इस परसेंटेज को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में कितने लोग ने वोट नहीं किया था। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 40% ऑफ टोटल वोटर्स थे 15,000। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बदले मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन वाला साइन और 40% के बदले हमने लिख देगी 40/100 और यहाँ पर 15,000 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 15 4 इक्वल हो जाएगा 60 के और यहाँ पर बचे हुए 2 0 से आ जाएगी। तो यहाँ पर इतने लोगों ने वोट नहीं किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं पीपल हु डिड नॉट वोट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? मीता अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज सेव करती है। अगर ये 4,000 रुपीज उस पूरे सैलरी का सिर्फ 10% है तो हमें फाइंड आउट करना है कि मीता की सैलरी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10% ऑफ सैलरी है ₹4,000। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर ऑफ के बदले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। यहाँ पर एस एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू में ₹4,000 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा s डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ₹4,000। यहाँ पर 10 डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 10। तो s इक्वल टू हमें मिल जाएगा ₹4,000 इंटू 10। ₹4,000 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा ₹40,000 पे। तो हमें मीता की सैलरी मिल जाएगी ₹40,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। इट वॉन 25% ऑफ देम। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन? एक लोकल क्रिकेट टीम एक सीजन के अंदर 20 मैचेस खेलते। उन मैचेस में से वो 25% ऑफ मैचेस जीतते। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस जीता। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 20 मैचेस, क्योंकि उन्होंने 20 मैचेस में से 25% मैचेस जीते थे। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ के बदले में लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 25% को हमने लिख देंगे 25/100 और यहाँ पर 20 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर 20 1 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 100, 5 1 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 मैचेस। तो उस लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस में से 5 मैचेस जीता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अदर। रेशियो एक कंपैरिजन है जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। रेशियो हमें बताता है कि कितने टाइम्स एक वैल्यू प्रेजेंट है दूसरे वैल्यू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्वांटिटीज का मतलब है किसी चीज का एक अमाउंट, जैसे कि 5 बुक्स एक क्वांटिटी हो जाएगा, उसी तरीके से 3 पेन भी एक क्वांटिटी हो जाएगा। तो रेशियो ऐसे 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें एक बैग के अंदर कुछ डेयरी मिल्क और 5 स्टार चॉकलेट्स दी गई। हमें डेयरी मिल्क और 5 स्टार का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेयरी मिल्क और बाद में लिखूंगा 5 स्टार और उसके बीच में एक रेशियो का सिंबल ऐड कर दूंगा। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं is to। तो ये हो जाएगा डेयरी मिल्क is to 5 स्टार। तो यहाँ पर अब इस बैग के अंदर 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट प्रेजेंट है और 6 5 स्टार चॉकलेट। तो यहाँ पर डेयरी मिल्क के बदले में लिख दूंगा 3 और 5 स्टार के बदले में लिख दूंगा 6। तो यहाँ पर अब रेशियो आ चुका है 3:6। हमेशा हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिलेशन करूंगा तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा 6। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म
फॉर्म में रेशियो मिल जाएगा 1:2। तो ये 1:2 रेशियो का मतलब है फॉर एवरी डेयरी मिल्क चॉकलेट देयर आर 2 5 स्टार चॉकलेट्स। इसका मतलब अगर बैग के अंदर एक डेयरी मिल्क चॉकलेट प्रेजेंट है तो 2 5 स्टार चॉकलेट रहना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8 लिया है। उस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है रीना's mother said to make idlis you must take 2 parts of rice and 1 part of urad dal. What percentage of such mixture would be rice and what percentage of would be urad dal? इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि रीना की माँ उसे कहती है कि अगर हमें इडली बनाना है तो हमें राइस के 2 पार्ट्स लेने हैं और उड़द दाल के 1 पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर राइस और उड़द दाल का रेशियो आ जाएगा 2:1, क्योंकि इडली बनाने के लिए हमें 2 राइस के पार्ट्स लेने हैं और 1 उड़द दाल के। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने 2 राइस के पार्ट्स लिए और 1 उड़द दाल की। तो अगर हम ये मिक्सचर लेंगे तो हम इन चीज़ों से इडली बना सकते हैं। यहाँ पर हमें सोल्यूशन में बताना है कि इस बॉल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ राइस प्रेजेंट है और कितना परसेंटेज ऑफ उड़द दाल। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम राइस और उड़द दाल का फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए मैं टोटल पार्ट्स फाइंड आउट कर दूंगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि टोटल पार्ट्स इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 के, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल पार्ट्स 3 लिए थे, 2 राइस के और 1 उड़द दाल के। तो इसका मतलब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स राइस के और 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट उड़द दाल का है। तो यहाँ पर राइस का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं 200 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा 66 2/3। उसी तरीके से उड़द दाल का भी परसेंटेज आ जाएगा 33 1/3। तो यहाँ पर हमने राइस और उड़द दाल का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। चलिए एग्जांपल 9 देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है ₹250 is to be divided among Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju gets 3 parts and Roy gets 5 parts. How much money will each get? What will it be in percentage? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ₹250 को 3 बच्चों में इस तरीके से बांटना है ताकि रवि को 2 टुकड़े मिले, राजू को 3 टुकड़े और रॉय को 5 टुकड़े। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि सब बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे और बाद में हमें बताना है कि सभी बच्चों को कितने परसेंटेज ऑफ मनी मिले। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि रवि को 2 हिस्से मिलने चाहिए, राजू को 3 और रॉय को 5। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 2:3:5। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रेशियो आ चुका है 2:3:5। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 2 + 3 + 5, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रवि के पास 10 हिस्सों में से 2 हिस्से आए, यानी इसके पास 2 आउट ऑफ 10 हिस्से आए। उसी तरीके से राजू के पास आए 3 आउट ऑफ 10 पार्ट्स और रॉय के पास आए 5 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें टोटल मनी गिवन था ₹250। तो रवि के पास आ जाएगा 2/10 ऑफ ₹250, क्योंकि रवि के पास 2/10 पार्ट था ₹250 का। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2/10 इंटू ₹250 लिखा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा और 10 25 हो जाएगा 250। 2 इंटू 25 करने पर हमें मिल जाएगा ₹50। तो यहाँ पर रवि के पास ₹50 थे, उसी तरीके से राजू के पास ₹75 थे और रॉय के पास ₹125 थे। नेक्स्ट हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा और 2 इंटू 10 करने पर हमें मिल जाएगा 20%। उसी तरीके से राजू के पास ₹250 का 30% पार्ट था, उसी तरीके से रॉय के पास ₹250 का 50% पार्ट था। तो हमने ऊपर सॉल्व किया था कि रवि के पास ₹50 आना चाहिए, राजू के पास ₹75 और रॉय के पास ₹125। 200 और 50 की नोट को लोग 3 हिस्सों में बांट नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने छुट्टा लेके आया। तो यहाँ पर रवि के पास आ जाएगी ₹50, राजू के पास आ जाएगी ₹75 और रॉय के पास आ जाएगी ₹125। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट ऑफ चेंज को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल अमाउंट से और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज बताएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई। ओरिजिनल अमाउंट चेंजेस आने वाले से पहले वाला अमाउंट है। चलिए इस फॉर्मूले के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 15,000 to 17,000। फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक सिटी के अंदर पॉपुलेशन 15,000 से 17,000 तक इंक्रीज हुई। तो हमें बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज की। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी चेंजेस है। यहाँ पर पहले पॉपुलेशन था 15,000, बाद में हो गया 17,000। तो अगर हम 17,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,000 से तो हमें मिलेगा 2,000। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ चेंज आ चुका है 2,000। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2,000, यहाँ
यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा पॉपुलेशन में चेंजेस होने वाले से पहले वाला पॉपुलेशन जो कि है 15,000। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15,000, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसा कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने में करते हैं। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे हम, 100 1 100 हो जाएगा और 100 150 हो जाएगा 15,000। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 5 40 हो जाएगा 200। तो यहाँ पर हमें 40 डिवाइड बाई 3 करना है, तो मैं अंदर लिख दूंगा 40 और बाहर लिख दूंगा 3। तो ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 13 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आ चुका है 13 1/3%। इसका मतलब उस सिटी के अंदर 13 1/3% ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था। चलिए परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया आफ्टर डिफॉरेस्टेशन नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट डिक्रीज फ्रॉम 500 to 200। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज। एक जंगल के अंदर 500 ट्रीज प्रेजेंट थे। डिफॉरेस्टेशन के बाद उस फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज 500 से 200 तक डिक्रीज हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस फॉरेस्ट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आता है अमाउंट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रीज में कितना चेंजेस आए थे। तो पहले थे 500 ट्रीज, बाद में हो गए 200 ट्रीज। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 500 माइनस 200 की, जो कि इक्वल टू होता है 300 की। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 300, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ट्री जो कि था 500, और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 100 1 100 हो जाएगा और 100 5 हो जाएगा 500, 5 1 5 हो जाएगा और 5 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल चुका है 60%। इसका मतलब उस फॉरेस्ट के अंदर 60% ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज रिटन इन शॉर्ट एज CP। द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस और इन शॉर्ट SP। किसी भी चीज की बाइंग प्राइस यानी जिस प्राइस में उसे खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका शॉर्ट फॉर्म है CP। इसी तरीके से प्राइस जितने में हम कोई आइटम को सेल करते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसका शॉर्ट फॉर्म है SP। तो चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया कैंटीन ओनर ऑफ योर स्कूल बाइज सम लेस चिप्स पैकेट्स ईच फॉर ₹5 एंड सेल्स ईच पैकेट फॉर ₹6। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चिप्स। आपके स्कूल का कैंटीन ओनर लेस चिप्स के कुछ पैकेट्स बाई करता है, उसमें से एक पैकेट का कॉस्ट होता है ₹5 और वो हर पैकेट को ₹6 में सेल करता है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एक चिप्स का। किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में उस आइटम को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर कैंटीन के ओनर ने लेस चिप्स की पैकेट को ₹5 के अंदर खरीदा था, तो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ₹5। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं। यहाँ पर कैंटीन ओनर ने ₹6 के अंदर एक पैकेट को बेचा था, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल 1 देख लेंगे। इस एग्जांपल में हमें दिया गया योर फ्रेंड बाइज अ फोन वर्थ ₹8,000 ऑनलाइन एंड सेल्स इट टू अ शॉपकीपर फॉर ₹8,500। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड इट्स परसेंटेज। इस एग्जांपल में हमें दिया गया आपका फ्रेंड ऑनलाइन जाकर ₹8,000 का एक फोन बाय करता है और उसे ₹8,500 के अंदर एक शॉपकीपर को सेल करता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को खरीदते हैं। आपके फ्रेंड ने उस फोन को ₹8,500 में बेचा था, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8,500 माइनस में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹8,000। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिल जाएगा ₹500 प्रॉफिट। तो आपकी फ्रेंड को ₹500 प्रॉफिट हुआ था फोन सेल करने के बाद। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था 8,000 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर 100 1 100 हो जाएगा और 180 हो जाएगा 8,000। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 4 हो जाएगा 8 और 2 25 हो जाएगा 50। 25/4 करने पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं 25 को अंदर लिख दूंगा और 4 को बाहर। 4 6 हो जाएगा 24, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 6 1/4। तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 6 1/4%। इसका मतलब आपके फ्रेंड को 6 1/4% ऑफ प्रॉफिट हुआ था। चलिए एग्जांपल 2 देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया राहुल बाइज अ साइकिल वर्थ ₹6,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹4,000। कैलकुलेट द लॉस एंड इट्स परसेंटेज। इस एग्जांपल में हमें दिया गया राहुल ₹6,000 की एक साइकिल बाय करता है और उसे ₹4,000 में सेल करता है। यहाँ पर हमें लॉस और उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉस को फाइंड आउट कर देंगे। लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की। तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस था 6,000 और सेलिंग प्राइस था 4,000।
6000 माइनस 4000 करने पर हमें मिलेगा ₹2000। नेक्स्ट हम लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। लॉस का परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था 6000 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 100 वन 100 हो जाएगा और 160 हो जाएगा 6000, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 3 हो जाएगा 6 और 200 हो जाएगा 200। यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम लोग। यहाँ पर 100 अंदर आ जाएगा और 3 बाहर, 3 3 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, दोबारा से 3 3 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 33 1/3। तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज मिल चुका है 33 1/3%। तो हमने लॉस और लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। इस क्वेश्चन में हमें टॉय कार का सेलिंग प्राइस दिया गया है जो कि है ₹540 और यहाँ पर हमें दिया गया है कि शॉपकीपर को उस टॉय को बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमें इस टॉय का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि है ₹540 और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी गिवन है जो कि है 20%। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस इक्वेशन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है जो कि है ₹540, मगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये इक्वेशन हमें बताता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस की। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर शॉपकीपर ने कुछ प्रॉफिट ऐड किया और उसे सेलिंग प्राइस के अंदर भेजा। इस इक्वेशन के अंदर हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता है मगर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है जो कि 20%। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस शॉपकीपर ने टॉय कार के कॉस्ट प्राइस के अंदर 20% प्रॉफिट लगाया और उसे एक सेलिंग प्राइस में सेल किया। तो यहाँ पर बाकी सब एज इट इज आ जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो कि ये ₹540। तो ये इक्वल हो जाएगा 20% इंटू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके इंटू लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ₹540 इक्वल टू हो जाएगा 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें इसका और इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं सीबी को डिवाइड कर दूंगा 1 से। यहाँ पर इस फ्रैक्शन के अंदर मैं 100 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ₹540 इक्वल टू हो जाएगा 20 CP प्लस 100 CP डिवाइडेड बाय 100 की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 100 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा और 20 CP को 100 CP से ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ₹540 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 120 CP के। 540 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा ₹54300 इक्वल टू में यहाँ पर 120 CP एज इट इज आ जाएगा। 120 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पर ₹54,000 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस की। तो चलिए यहाँ पर कैंसिलेशन करेगी, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 6 हो जाएगा 12, 2700 हो जाएगा 5400, 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर 2700 को कैंसिल करके हमें मिलेगा 1350। यहाँ पर हमें 1350 को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1350 और से डिवाइड कर दूंगा 3 से। 3 4 हो जाएगा 12, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1, 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर और एक 0 नीचे आ जाएगा और 3 0 हो जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें टॉय कार का कॉस्ट प्राइस मिल चुका है जो कि है ₹450। तो हमने टॉय कार का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पर हमें दिया गया द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल। पैसा जो हम बैंक से लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। इस पैसे को कुछ समय रखने के लिए बोरोअर जो कि बैंक से पैसा लेता है उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी बैंक को देना होता है। इस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें दिया गया यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द मनी बोरोड एंड इंटरेस्ट। तो अगर आप मनी जो कि आपने बोरो किया था और इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक को पे करना होता है, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट जो कि आपको साल के एंड में पे करना है बैंक को। तो चलिए इन टर्म्स को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया रोहित वांटेड टू बाय अ साइकिल वर्थ ₹5,000, सो ही वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ मनी बट ही फाइंड्स दैट हिज बैलेंस इज नल। रोहित को ₹5,000 की एक साइकिल बाय करना था, तो इसलिए वो बैंक गया पैसा निकालने, मगर वो देखा कि उसके बैंक के अंदर कुछ भी पैसा नहीं है।
यहाँ पर हमें दिया गया सो ही टेक्स ₹5,000 एज लोन फ्रॉम द बैंक विथ इंटरेस्ट रेट 15% पर ईयर। तो रोहित ₹5,000 लोन देता है बैंक से और जिसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमें दिया गया 15% पर ईयर। यानी अगर वो ₹5,000 लोन लिया है तो उसे साल के एंड में 15% एक्स्ट्रा देना होगा ₹5,000 का। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जो कि है एक्स्ट्रा मनी जो उसको पे करना होगा 1 साल के बाद। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करना है जो कि उसको पे करना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो कि उसने बैंक से लिया था जो कि ये ₹5,000। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है जो कि ये 15% पर ईयर। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 15% ऑफ ₹5,000। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। 15% को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 और 5,000 को हम लोग एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे हम तो 100 1 से 100 हो जाएगा और 150 हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा मनी मिल चुका है जो कि ₹750। तो रोहित को ₹750 एक्स्ट्रा पे करना होगा बैंक को अगर वो 1 साल के बाद ₹5,000 को लौटा रहा है। तो रोहित ने 5,000 का लोन लिया था तो अगर वो 1 साल के बाद लौटा रहा है तो उसमें 750 और ऐड करके उसे देना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि हमें मिल रहा है ₹5,750। इसका मतलब रोहित को 1 साल के बाद ₹5,750 बैंक को पे करना होगा। इस एक्सप्रेशन से हमें इंटरेस्ट का एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर हमें जनरल फॉर्मूला मिला है I=PR डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को और डिनोमिनेटर में है 100। यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये प्रिंसिपल P है जो कि है ₹5,000, ये है रेट जो कि है 15 और डिनोमिनेटर में 100। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये 2 स्टेप्स को हम लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 1 साल के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी रैंडम प्रिंसिपल दी गई है और रेट दिया गया है तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए कि अगर रोहित 3 साल के बाद पैसा लौटाता है तब उसको कितना इंटरेस्ट और अमाउंट देना होगा। 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता है ₹750, तो 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3 इंटू ₹750। तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹2,250। इसे हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऊपर 1 साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था जो कि इक्वल टू था PR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर ₹5,000 है प्रिंसिपल, 15 है रेट और डिनोमिनेटर में है 100। तो इस एक्सप्रेशन से हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाता है जो कि है ₹750। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि है ₹2,250। तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है जो कि है इंटरेस्ट फॉर T ईयर्स। ऊपर हमें 1 साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला था, यहाँ पर हमें 1 साल से ज्यादा वाले इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल चुका है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह ही है, बस यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूला में T मल्टीप्लाई किया गया। तो हमें I=PRT डिवाइड बाई 100 या I=PTR डिवाइडेड बाई 100 मिल चुका है। तो इसके अंदर अगर हम लोग T की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें 1 साल के इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि I=PR डिवाइडेड बाई 100। तो चलिए अमाउंट भी फाइंड आउट कर देते हैं जो रोहित को रिटर्न करना होगा 3 साल के बाद। तो यहाँ अमाउंट इक्वल हो जाएगा ₹5,000 प्लस ₹2,250, क्योंकि 3 साल के बाद रोहित को प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट ऐड करके देना होगा बैंक को। तो यहाँ पर हमें अमाउंट इक्वल टू मिल चुका है ₹7,250। इसका मतलब रोहित को ₹7,250 3 साल के बाद बैंक को पे करना है। तो हमारा एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिया गया है। हर पार्ट के अंदर हमें बताना है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है और अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। एक गार्डनिंग शेयर्स को ₹250 में बाई किया गया था और सेल किया गया था ₹325 में। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में उस गार्डनिंग शेयर्स को खरीदा गया था वो दिया गया हमें ₹250 और सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में उस गार्डनिंग शेयर्स को बेचा गया था वो था ₹325। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस था ₹325 माइनस में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो की ₹250। 325 माइनस 250 करने पर हमें मिलेगा 75। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा ₹75। तो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर दिया है। अब हमें प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर प्रॉफिट था ₹75, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ₹250 से जो कि है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर रुपीज का सिंबल कैंसिल हो जाएगा। 25
3 हो जाएगा 75 और 25 10 हो जाएगा 250। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है 3/10। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमें उस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर ऊपर भी इंटू 10 आ जाएगा और नीचे भी इंटू 10 आ जाएगा। 3 10 हो जाएगा 30, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो हमें 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 30/100 जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। किसी भी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर 100 है तो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ चुका है जो कि है 30%। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें दिया गया रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर को ₹12,000 में बाई किया गया था और उस फ्रिज को सेल किया गया था ₹13,500 में। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि था ₹13,500 माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि था ₹12,000। 13,500 माइनस 12,000 करने पर हमें मिलेगा ₹1,500। तो यहाँ पर उस फ्रिज को सेल करने के बाद ₹1,500 का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट कर देते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट जो कि था 1,500 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि था ₹12,000। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 हो जाएगा 15, 5 24 हो जाएगा 120। नेक्स्ट यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है 1/8। तो अब इस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 2 4 हो जाएगा 8 और 2 50 हो जाएगा 100, 2 2 हो जाएगा 4 और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले 100 को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 रहना जरूरी है। चलिए 25 डिवाइड बाई 2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं अंदर लिख दूंगा 25 और बाहर लिख दूंगा 2। 2 1 हो जाएगा 2, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0। 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 12 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 1/2 डिवाइडेड बाई 100। इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 100 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा परसेंटेज। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। इसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं। चलिए सी पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें दिया गया कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। तो इस पार्ट में हमें दिया गया कि कबर्ड को बाई किया गया था ₹2,500 में और सेल किया गया था 3,000 में। यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा ₹3,000 जो कि था सेलिंग प्राइस माइनस ₹2,500 जो कि था कॉस्ट प्राइस। तो ये इक्वल हो जाएगा ₹500 की। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम ₹500 जो कि था प्रॉफिट उसे डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था ₹2,500। तो यहाँ पर रुपीज की सिंबल कैंसिल हो जाएगी। 500 1 हो जाएगा 500 और 500 5 हो जाएगा 2,500। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5। यहाँ पर हमें 1/5 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 20 को। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 20 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 की। तो अब हमें 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जो कि है 20/100। इसमें डिनोमिनेटर 100 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर हो जाएगा परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल चुका है जो कि है 20%। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें दिया गया स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो इस पार्ट में हमें दिया गया कि एक स्कर्ट को ₹250 में बाई किया गया था और सेल किया गया था ₹150 में। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लॉस और लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था ₹250 जिस प्राइस में इस स्कर्ट को बाई किया गया था। इस प्राइस से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹150 जो कि था सेलिंग प्राइस। तो हमें मिल जाएगा ₹100। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लॉस का परसेंटेज। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस जो कि था 100 उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था ₹250। तो यहाँ पर रुपीज की सिंबल कैंसिल हो जाएगी। 52 हो जाएगा 100, 55 हो जाएगा 250। तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा 2/5। इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 40/100। तो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 100 है मतलब परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 40। तो हमें लॉस का परसेंटेज मिल जाएगा 40%। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें गिवन रेशियो के सभी पार्ट्स को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें रेशियो दिया गया 3:1। तो यहाँ पर इस रेशियो के अंदर टोटल पार्ट्स आ जाएगी 3 + 1 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 4 के। तो फर्स्ट हिस्से के अंदर 3 पार्ट्स है तो उस हिस्से का फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। इसी तरीके से सेकेंड हिस्से का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर अब हमें 2 फ्रैक्शंस मिल चुके हैं
इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले 3/4 को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो वैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 4 1 हो जाएगा 4 और 4 25 हो जाएगा 100। डिनोमिनेटर वाले 100 को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम 3 × 25 करेंगे तो हमें मिलेगा 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें 3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 75/100। इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है तो इसका मतलब परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 75 और यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का सिंबल। उसी तरीके से 1/4 को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 को। 4 1 4 हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा 100। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 25/100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें रेशियो दिया गया 2:3:5। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 2 + 3 + 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों हिस्सों के लिए 3 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो चलिए इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 2/10 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं 10 से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 10 हो जाएगा 100 और न्यूमरेटर में 2 10 हो जाएगा 20। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 20। तो यहाँ पर हमारे पास 20% आ जाएगा। इसी तरीके से 3/10 के अंदर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ पर आ जाएगा 30/100 और परसेंटेज आ जाएगा 30%। उसी तरीके से 5/10 को भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 50/100 और हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 50%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें रेशियो दिया गया 1:4। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 1 + 4 जो कि इक्वल हो जाएगा 5 के। और यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाएगी 1/5 और 4/5। तो चलिए इन फ्रैक्शंस को भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 × 20 इक्वल हो जाएगा 20 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज मिल जाएगा 20%। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 20 से। यहाँ पर 4 × 20 इक्वल हो जाएगा 80 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 के। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 80%। लास्ट पार्ट के अंदर हमें रेशियो दिया गया 1:2:5। तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगी 1 + 2 + 5 जो कि इक्वल टू 8 के। और यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस भी आ जाएगी। चलिए इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। नेक्स्ट यहाँ पर 2 4 हो जाएगा 8 और 2 50 हो जाएगा 100, 2 2 हो जाएगा 4 और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर हम 100 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी। तो यहाँ पर अगर हम 25/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 12.5 और डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। सिमिलरली इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। यहाँ पर भी कैंसिल होकर आ जाएगा 2 और 100 कैंसिल होकर आ जाएगा और 25। 2 1 हो जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 25/100। तो इसका मतलब हमारा परसेंटेज आ चुका है 25%। इसी तरीके से लास्ट पार्ट के अंदर भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। यहाँ पर भी 8 कैंसिल होकर आ जाएगा 2 और 100 कैंसिल होकर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर अब हम और कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 × 25 इक्वल हो जाएगा 125 की और डिनोमिनेटर में हम 2 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर 125 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 125 अंदर आ जाएगा और 2 बाहर। 2 6 हो जाएगा 12, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0। 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 62/1/2। तो यहाँ पर 125/2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 62/1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 एज इट इज। तो यहाँ पर हमें 5/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 62/1/2%। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कि एक सिटी के अंदर पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 तक गिर गया। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। हमने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है या डिक्रीज, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट ऑफ चेंज को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल अमाउंट से और जो हमें फ्रैक्शन मिलता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आ चुका है। तो चलिए इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उस सिटी के अंदर पॉपुलेशन 25,000 से 24,500 तक चेंज हुआ।
इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज आ जाएगा 25,000 माइनस 24,500 जो कि इक्वल हो जाएगा 500 की। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ चेंज आ चुका है। ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि है 25,000। यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज अमाउंट ऑफ चेंज जो कि था 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि था 25,000। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसा कि हमें फॉर्मूले में दिया गया। तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 250 का 1 जीरो और 500 का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 वन हो जाएगा 25 और 25 टू हो जाएगा 50। तो हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा 2%। तो सिटी के अंदर 2% ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि अरुण एक कार को बाई करता है 3,50,000 के अंदर और 1 साल बाद उस कार का प्राइस बढ़ जाता है 3,70,000 तक। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है उस कार के प्राइस का। यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू हो जाएगा इंक्रीज प्राइस जो कि था 3,70,000 माइनस 3,50,000 जिस प्राइस में अरुण ने उस कार को खरीदा था। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा ₹20,000। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज, यानी गाड़ी में इतना अमाउंट चेंज हुआ था। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल प्राइस उस कार का। तो वो इक्वल हो जाएगा 3,50,000 जिस प्राइस में अरुण ने उस कार को खरीदा था। तो चलिए इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज जो कि है ₹20,000 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ₹3,50,000 जिस प्राइस में अरुण ने इस कार को खरीदा था। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जैसा कि इस फॉर्मूले में हमें दिया गया। तो यहाँ पर 20,000 की 4 जीरोस और 3,50,000 की 4 जीरोस कैंसिल हो जाएगी। 5 7 हो जाएगा 35 और 5 20 हो जाएगा 100। यहाँ पर रुपीस की सिंबल भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 × 20 इक्वल हो जाएगा 40 की और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। चलिए 40 को डिवाइड करते हैं 7 से। तो यहाँ पर 40 अंदर आ जाएगा 7 बाहर। 7 5 हो जाएगा 35, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 5/7। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ चुका है जो कि 5/7%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर मैं ₹10,000 में एक टेलीविजन बाई करूँ और उसे सेल करूँ 20% प्रॉफिट के साथ, तो कितना पैसा मुझे मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 20% ऑफ ₹10,000, क्योंकि मैं 10,000 की टीवी में 20% प्रॉफिट लगा के बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ के बदले लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन का साइन। यहाँ पर ऑफ के बदले आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन और ₹10,000 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 10,000 की भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 20 × 100 जो कि इक्वल हो जाएगा 2,000 की। यहाँ पर रुपीस का सिंबल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है। तो उस प्रॉफिट के साथ अगर हम लोग टेलीविजन को भेजेंगे तो हमें कितना मनी मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उस अननोन मनी को मैं मान लूंगा M। तो वो अननोन मनी इक्वल हो जाएगा ₹10,000 जो कि था ओरिजिनल प्राइस प्लस ₹2,000। तो यहाँ पर ₹2,000 प्रॉफिट है जो कि हम ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करके बेच रहे। 10,000 प्लस 2,000 इक्वल हो जाएगा 12,000 की। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन मनी आ जाएगा ₹12,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। शी लूजेस 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। जूही एक वॉशिंग मशीन को ₹13,500 में सेल करती है। वॉशिंग मशीन को सेल करने के दौरान उसका 20% लॉस होता है बार्गेन के चक्कर में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने प्राइस में उसने वॉशिंग मशीन को भेजा था। तो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि है ₹13,500। यहाँ पर हमें लॉस का परसेंटेज भी गिवन है जो कि है 20%। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि है ₹13,500। तो सेलिंग प्राइस को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू लिख देंगे ₹13,500। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस को हम लोग लिख सकते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग मशीन को ओरिजिनल प्राइस से 20% लॉस करके जूही ने बेचा था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ₹13,500 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, माइनस में 20% के बदले हम लोग लिख सकते हैं 20/100, ऑफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, और कॉस्ट प्राइस एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू बची है जो कि है कॉस्ट प्राइस, तो उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस कॉस्ट प्राइस को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अब हमें इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 CP माइनस 20 CP डिवाइडेड बाय 100 और ₹13,500 एज इट इज आ जाएगा। 100 CP माइनस 20 CP इक्वल हो जाएगा 80 CP के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पर ₹13,500 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 100 डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ₹13,500 इंटू 100 इक्वल टू 80 CP। इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राइट साइड में 80 मल्टीप्लाइड में, तो लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 80। तो हमारे पास CP इक्वल टू हो जाएगा ₹13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 4 हो जाएगा 8, 2 5 हो जाएगा 10, 2 2 हो जाएगा 4, और 2 6 7 5 0 हो जाएगा 13,500। नेक्स्ट यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, और 2 3,375 हो जाएगा 6,750। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा रुपीस का सिंबल 3,375 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा CP के। तो यहाँ पर हम 3375 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 5 हो जाएगा 25, 5 7 हो जाएगा 35, प्लस में 2 करने पर हमें मिलेगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 3 हो जाएगा 15, प्लस 3 करने पर हमें मिलेगा 8, और यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, प्लस 1 करने पर हमें मिलेगा 16। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है जो कि है ₹16,875। तो हमें प्राइस मिल चुका है जिस प्राइस के अंदर जूही ने वॉशिंग मशीन को खरीदा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक चॉक दिया गया है जिसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो भी यहाँ पर दी गई है जो की है 10:3:12। इसका मतलब चॉक के अंदर कैल्शियम के 10 पार्ट्स प्रेजेंट है, कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 12। तो इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन का कितना परसेंटेज उस चॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल पार्ट्स। हमें टोटल पार्ट्स मिलेंगे जब हम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के पार्ट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर टोटल पार्ट्स इक्वल हो जाएगा 10 + 3 + 12 के, जो कि इक्वल होता है 25 के। इसका मतलब हमने चॉक को 25 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। यहाँ पर आपको इस डायग्राम से दिखेगा कि कार्बन की 3 पार्ट्स प्रेजेंट है 25 पार्ट्स में से। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन इन चॉक आ जाएगा 3/25, क्योंकि 25 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कार्बन के। तो अब हमें फ्रैक्शन मिल चुका है, हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें उस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर 3/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 4 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 4 100। तो यहाँ पर हमारे पास 3/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो न्यूमरेटर हो जाएगा उसका परसेंटेज। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक आ जाएगा 12%। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में दिया गया इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अगर एक चॉक स्टिक के अंदर कार्बन का वेट है 3 ग्राम, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस चॉक स्टिक का वेट कितना है। हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया था कि एक चॉक के अंदर 12% कार्बन प्रेजेंट होता है, तो हम चॉक स्टिक के अननोन वेट को मान लेंगे x। तो अगर हम 12% ऑफ x करेंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बन का वेट जो कि है 3 ग्राम, क्योंकि हमने पार्ट 1 में फाइंड आउट किया था कि चॉक के अंदर 12% कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम 12% को लिख सकते हैं 12/100। यहाँ पर ऑफ के बदले हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 ग्राम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 12 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर 100 डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 100। तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 3 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 3 1 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 12, 4 1 4 हो जाएगा, 4 25 हो जाएगा 100। तो हमारे पास चॉकस्टिक का वेट आ जाएगा 25 ग्राम्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 15%।
हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आमीना एक बुक बाई करती है ₹275 में और उसे सेल करती है 15% लॉस के साथ। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि आमीना ने उस बुक को कितने रुपीस में सेल किया, यानी यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में आमीना ने बुक खरीदा था, वो गिवन है जो कि है ₹275 और लॉस का परसेंटेज भी गिवन है जो कि है 15%। हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस जो कि था ₹275, उसमें से अगर लॉस को निकाल दे तो हमें मिल जाएगा आमीना ने कितने प्राइस में उस बुक को सेल किया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस की जो कि ₹275 माइनस में यहाँ पर लॉस के बदले हम लोग लिख सकते हैं 15% ऑफ ₹275, क्योंकि आमीना ने ₹275 की बुक को 15% लॉस के साथ बेचा था। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा SP इक्वल टू ₹275 माइनस 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। ऑफ के बजाय हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था। यहाँ पर ₹275 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ₹275 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें ₹275 मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ₹275 को डिवाइड किया 1 से। अब हमें इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा ₹27,500 माइनस 15 इंटू 275 डिवाइडेड बाई 100। चलिए इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा ₹27,500 माइनस 15 इंटू 275 करने पर हमें मिलेगा 4,125 और डिवाइड में आ जाएगा 100। 27,500 माइनस 4,125 करने पर हमें मिलेगा 23,375 और डिवाइड में 100 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम 23,375 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से। किसी भी नंबर को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट होल नंबर के एंड में होता है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद हमें मिलेगा 233.75। तो यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹233.75। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें बताना है कि बैंक को कितना अमाउंट पे करना है 3 साल के बाद। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन के बेसिक्स जानना जरूरी है। मैंने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स की मीनिंग बताकर रख दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर वो वीडियो देख कर आए। तो चलिए पार्ट ही देखते हैं। इस पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया गया है ₹1,200। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम बैंक से बोरो करते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है 12% पर एनम, यानी अगर आप 1 साल के बाद ₹1,200 लौटा रहे हो तो आपको 1,200 का 12% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा 1,200 के साथ। मगर इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना अमाउंट बैंक को पे करना है 3 साल के बाद। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होगा जो हमें लौटाना होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले के अंदर P है प्रिंसिपल अमाउंट, T है टाइम जो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 इयर्स, और R है रेट जो कि है 12% पर एनम, यानी 12% पर ईयर। ये इक्वेशन कैसे आया वो मैंने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो चलिए गिवन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1,200 इंटू टाइम जो कि है 3 इयर्स, इंटू में आ जाएगा रेट जो कि है 12 और डिवाइड में आ जाएगा 100। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगी और न्यूमरेटर की भी 2 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 12 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू 36 इंटू 12। 36 इंटू 12 करने पर हमें मिलेगा 432। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा ₹432। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है, यानी 3 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ₹432 एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पर अमाउंट जो कि आपको रिटर्न करना है बैंक को वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि था ₹1,200 जो कि अपने बैंक से लिया था, प्लस में ₹432। 1,200 प्लस 432 करने पर हमें मिलेगा 1,632 और यहाँ पर रुपीस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल चुका है जो कि हमें बैंक को 3 साल के बाद लौटाना है। चलिए पार्ट बी देखते हैं। इस पार्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया ₹7,500 और इंटरेस्ट रेट दिया गया 5% पर एनम, यानी 5% पर ईयर। तो यहाँ पर भी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा PTR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है जो कि है 7,500, कि वो अमाउंट है जो कि आपने बैंक से लिया था,
मल्टीप्लाइड में यहाँ पर टाइम आ जाएगा 3 ईयर्स, यानी आपको 3 साल के बाद इस पैसे को लौटाना है। मल्टीप्लाइड में आ जाएगा इंटरेस्ट रेट जो कि है 5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी और न्यूमरेटर की भी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। 15 इंटू 75 करने पर हमें मिलेगा 1125। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है रुपीज 1125। तो चलिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू को अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अमाउंट जो कि आपको बैंक को 3 साल के बाद लौटाना है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के जो कि है रुपीज 7500 प्लस में इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी है जो कि आपको बैंक को देना है वो है रुपीज 1125। 7500 प्लस 1125 करने पर हमें मिलेगा 8625। तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज का सिंबल। तो हमें अमाउंट जो कि हमें 3 साल के बाद लौटाना है वो मिल चुका है जो कि है रुपीज 8625। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो इंटरेस्ट रेट बताना है जो कि रुपीज 56,000 के अंदर 2 साल में रुपीज 280 इंटरेस्ट देता है। हमने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटरेस्ट की वैल्यू होती है PTR डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले के अंदर P है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आप बैंक से बोरो करते हैं या लोन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 56,000। इस फॉर्मूले के अंदर टाइम मेजर किया जाता है ईयर्स में। इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है 2 ईयर्स, रेट की वैल्यू अननोन है, और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की वैल्यू भी दी गई है रुपीज 280। तो इस इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट करके रेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 280 जो कि है इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 56,000 इंटू 2 ईयर्स जो कि है टाइम इंटू रेट जो कि है अननोन डिवाइडेड बाय 100। तो अब आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर 100 डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा इंटू 100। यहाँ पर 56,000 मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 56,000। उसी तरीके से 2 भी लेफ्ट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56,000 इंटू 2। यहाँ पर न्यूमरेटर की 3 जीरोस और डिनोमिनेटर की 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 2 1 2 हो जाएगा और 2 14 हो जाएगा 28। यहाँ पर 2 7 हो जाएगा 14। यहाँ पर 14 1 14 हो जाएगा। 14 4 हो जाएगा 56। तो हमें रेट मिल चुका है 1/4। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25। तो यहाँ पर हमारे पास रेट आ जाएगा 0.25%। तो हमने रेट फाइंड आउट कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। अगर मीना 1 साल में रुपीज 45 इंटरेस्ट देती है 9% इंटरेस्ट रेट पर ईयर के साथ, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है जो कि उसने बैंक से लिया था। अगर आपको इस क्वेश्चन की टर्म्स समझ में नहीं आ रहे तो मैंने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, आप पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट गिवन है जो कि है रुपीज 45। इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होता है जो कि हमें बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हम बैंक से कोई अमाउंट ले रहे। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है जो कि है 9%। इंटरेस्ट रेट वो एक्स्ट्रा परसेंटेज होता है जो कि आपके लोन में लगता है। जैसे कि आपने अगर बैंक से 1000 रुपए का लोन लिया तो आपको इसका 9% एक्स्ट्रा पे करना होगा। 1000 का 9% होता है 90, तो इसका मतलब आपको टोटल 1090 पे करना होगा। यहाँ पर हमें टाइम भी दिया गया है जो कि है 1 ईयर। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि आप बैंक से बोरो करते हैं या लोन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। हमने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि इंटरेस्ट की वैल्यू होती है PTR डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले के अंदर P है प्रिंसिपल अमाउंट, T है टाइम और R है इंटरेस्ट रेट। इस इक्वेशन के अंदर हमें इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है जो कि है रुपीज 45, और टाइम की वैल्यू गिवन है जो कि है 1 ईयर, और रेट की वैल्यू गिवन है जो कि है 9%। तो इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 45 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जो कि अननोन है इंटू 1 ईयर इंटू R जो कि है 9% डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 100 डिवाइड में तो लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 100, और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड में तो लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास P इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9। 9 में से 9 हो जाएगा और 9 5 हो जाएगा 45। तो हमें P की वैल्यू मिल जाएगी 500, और यहाँ पर रुपीस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है जो कि ये रुपीज 500। इसका मतलब मीना ने रुपीज 500 बोरो किया था बैंक से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो चुका है।